अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएंगे बैंगन आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक मैंने बड़े साइज़ का जो है प्याज लिया है, जिसे बारीक स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था। उसमें मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल ऐड किया है। लाइट पिंक कलर आने तक इसे जो है हमने प्याज को पकाना है। पकाने के बाद जो है इसमें हमने आलू ऐड किए हैं। आप लोग इधर देख सकते हैं 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने स्लाइसेस में कट करके ऐड किए हैं। आप जिस तरह चाहें कट कर सकते हैं आलूओं को। इधर जो है 2 मैंने हरी मिर्च ऐड की है, इसमें सेंटर से कट करके। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो है हमने 5 से 6 मिनट तक इसे इस तरह पकाना है, फ्राई करना है आलूओं को भी प्याज के साथ। इधर आप लोग देख सकते हैं लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है प्याज का भी। तब हमने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसे जो है हमने 1-2 मिनट और पकाया है। इधर आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें हम ना टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं इसमें ऐड किए हैं। टमाटरों को मैंने चॉप करके ऐड किया और उसके छिलके जो है मैंने रिमूव कर दिए थे। अगर आप छिलके समेत ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स करेंगे हम। फिर इसमें जो है स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना स्किप कर दें। और साथ ही जो है इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब मसालों को जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है इसे कवर कर लेंगे, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएँ और भूनने में जो है आसानी हो हमें। तो इसीलिए जो है मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो इधर आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो गए थे, मैंने कवर हटाया है तो पानी भी अच्छे से इसका सूख गया था। अब जो है हम इसे भूनेंगे। हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है मसाले से अलग हो जाए और टमाटर जो है हमारे अच्छे से भुन जाएँ। अगर आप लोग पेस्ट ऐड करना चाहते हैं टमाटर का तो ऐड कर सकते हैं इसमें। बैंगन जो है आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी जो है वो पक जाते हैं, गल जाते हैं, तो इसीलिए जो है बैंगन हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें। जी, तो आप लोगों ने देखा 10 मिनट पहले हमने जो है आलूओं को अच्छे से जो है प्याज के साथ फ्राई किया था, पकाया था। और आलू जो है पतले बारीक स्लाइसेस में मैंने कट किए, तो वो इसीलिए जल्दी जो है गल भी गए थे, पक गए थे। और अब जो है इसमें मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा-सा कम जो है बैंगन ऐड किए हैं, क्योंकि एक छोटा-सा बैंगन जो है ख़राब था, तो इसलिए जो है हाफ़ केजी से कम हो गया है ये। तो इधर आप लोग देख सकते हैं। अब जो है बैंगन भी मैंने आलूओं की तरह ही जो है स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बैंगन को काट के रखने से जो है बैंगन काले पड़ जाते हैं, तो इसीलिए जो है आपने नमक वाले पानी में बैंगन को काट के रखना चाहिए, ताकि जो है उससे बैंगन काले नहीं पड़ते। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और दम वाली आंच पर जो है इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और इसमें साथ ही जो है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है पानी ऐड कर लिया था, क्योंकि ये भुना हुआ सालन हमने बनाया है, तो इसीलिए जो है 2 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें ऐड किया है। फिर से मैंने कवर कर दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। इधर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो है बैंगन भी गल चुके हैं। जी, तो इधर जो है आप लोग देख सकते हैं सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है। मैंने चेक कर लिया था, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है धनिया ऐड किए है 2 टेबल स्पून के करीब। अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो है सालन को डिश आउट करेंगे। तो इधर आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा इस तरह। अगर आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।